हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है नवरात्रि का तीसरा दिन। समय है प्रातःकाल सुबह 6 बजे का और मैं आ चुकी थी भगवान के पास, माता रानी के चरणों में, उनकी सेवा के लिए। और मैंने आप सभी को नवरात्रि की बधाई नहीं दी, उसके लिए सॉरी। और आप सभी को, मेरे YouTube परिवार को, और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि इनकी कृपा के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। ये है शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा, और इनकी शक्ति से ही संसार सारा चल रहा है। तो इनकी कृपा, शिव के साथ शक्ति की कृपा तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आ चुकी थी, सुबह 6 बजा हुआ है, स्नान कर चुकी थी, सारा काम हो चुका है मेरा सुबह का, झाड़ू पोछा, बर्तन, नहाना धुलना, सब कुछ। फूल भी तोड़ लाई थी मैं और आ गई थी पूजा करने के लिए। और इस समय ये पूजा के अलावा और ज़्यादा कुछ मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि इस समय कोई भी समय ऐसा नहीं बचता है मेरे पास कि मैं वीडियो एक्स्ट्रा में बना सकूं। और ये लगा करता है कि बस पूजा का ही दिखाऊं, और फिर और सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं आना जाना भी पड़ रहा है। तो जब कहीं बाहर जाना पड़ता है तो अपने कामों को भी उसी तरह से जल्दी जल्दी से निपटाना होता है। तो ये लगा करता है कि सब कुछ दिखाने से क्या फ़ायदा, और माता रानी के ही दर्शन करवा देती हूँ और इनकी पूजा की विधि दिखा देती हूँ, क्योंकि यही ऐसा समय होता है कि जब हम आराम से बैठ के और माता जी के चरणों में उनकी पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। और तो पूरे दिन के काम जल्दी जल्दी, सुबह का काम निपटाओ, फिर शाम का, फिर दोपहर का, और इस तरह से दोनों ही समय पूजा पाठ में पूरा दिन इस तरह से व्यतीत हो रहा है कि समझ में ही नहीं आता कि कब सुबह हुई और कब शाम। तो सबसे पहले मैंने रुमाल में गंगा जल लगा के और गणेश जी को, माता रानी को पोंछ दिया है। और उसके बाद गणेश जी, गौरी जी, दीपक, कलश और माता रानी को गंगा जल से थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर दिया है, और गंगा जल से ही जो अपने जवारे हैं उनको सींच दिया है। और फिर चंदन, रोली, पुष्प, नैवेद्य में बताशे, फल मेरे पास है नहीं, और क्या बताऊँ, कुछ ऐसा हो ही जाता है कि फल नहीं मंगा पा रही हूँ, और सोचती हूँ ना ही मैं पेड़े बना पाई हूँ। लेकिन आज मैं ज़रूर ही पेड़े बनाऊँगी, क्योंकि 2 दिन से इस तरह से आना जाना लग रहा था बार बार कि घर में ज़्यादा समय मैं रुक ही नहीं पा रही थी। और जब कहीं जाना पड़ता है, कुछ होता है, तो जाना ही पड़ता है। तो देखिए, सभी कुछ माल, पुष्प, और इस समय माता रानी की कृपा से गुलाब के काफ़ी फूल निकल आते हैं कि मैं मंदिर में भी चढ़ा आती हूँ, भुइया माता के मंदिर भी जाती हूँ, और जो हमारे यहाँ मंदिर है बगल में वहाँ भी जाती हूँ। तो वहाँ भी चढ़ा के 1-2 पुष्प वहाँ चढ़ा देती हूँ, 1-2 पुष्प माता रानी भुइया माता के मंदिर में, और एक अपनी माता रानी को, एक भोलेनाथ को, और इस तरह से कई गुलाब के फूल, गुड़हल के फूल, अपराजिता के फूल, और बैंगनी बैंगनी कलर के, और भी उस पेड़ का नाम नहीं मुझे पता, वो कनेर के जैसा होता है, वो कनेर का जैसा फूल भी होता है उसका। कुल मिला के इसमें फूल भी बहुत सारे निकल रहे हैं, और जो माली भैया हैं वो वाइट पुष्पों की माला बना के दे जाते हैं, और उसमें 1-2 पत्तियाँ कभी कभी गुड़हल की भी लगा देते हैं, या कभी कभी कनेर की। और इस समय गेंदा का फूल अभी नहीं निकल पा रहा है मेरी क्यारी में, और मैंने चढ़ा दिए थे पान, और सुपारी नहीं थी मेरे पास, लौंग, इलायची। और इस तरह से अपने सुबह का पूजन में, और देखिए जैसे ही मैं फूल चढ़ाई वैसे ही पुष्प नीचे गिरा, और कहते हैं कि पुष्प या माला अगर पूजा करने में गिरे तो काफ़ी शुभ माना जाता है। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि सिर्फ प्रभु की कृपा ही हमारे जीवन में रहे, वही सबसे बड़ी बात है, और उनका आशीर्वाद ही रहे। इसी से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा और हम आगे बढ़ते ही रहेंगे। और अगर इनकी कृपा नहीं होती है तो जीवन में इतनी बाधाएं आती हैं कि उनसे निकलना नामुमकिन हो जाता है। तो मैं तो यही सोचा करती हूँ कि सदैव कुलदेवी माता की कृपा हमारे ऊपर ज़रूर ही रहे, क्योंकि उनकी कृपा
से ही हमारा जीवन सुखमय और शांतिमय और भरपूर भरा हुआ जीवन रहता है, और नहीं तो कुछ न कुछ कमियां बनी ही रहती हैं ज़िंदगी में। और माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी मेरे बच्चों के जीवन में कभी भी कोई कमी ना हो। और फिर देखिए लौंग और कपूर जला दिए थे, वो तो मैं डेली ही जलाती हूँ माता रानी के सामने। और अब जा रही हूँ, भोग लगा दिया था, और भोग में आज बताशे, काजू, बादाम और किशमिश, इस चीज़ का भोग मैंने लगा दिया। बताशे तो ज़रूर ही भोग लगाने चाहिए, क्योंकि माता को बताशे या घी गुड़ का भी भोग आप लगा सकते हो। माता रानी को घी गुड़ भी बहुत पसंद होता है। और आज दिखावे में, चलन में लोग मिठाइयों का प्रयोग करने लगे हैं, पर पुराने समय में मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो एक प्लेट में मेरी दादी घी गुड़ या घी शक्कर ही भोग के लिए दिया करती थी मुझे, और अगर कुछ ना हो तो पानी में ही शक्कर डाल दिया करती थी। मतलब जब ये मुझे हो कि जब मुझे ये लगे कि अब जल्दी है, बहुत ज़्यादा, स्कूल के लिए भी लेट हो जाएगा, तो वो कहती थी कि सिर्फ शक्कर डाल लो पानी में और यही माता को चढ़ा के आ जाओ बस। तो कुल मिला के अब ये दिखावे का ये करो वो करो कुछ भी नहीं, माता सिर्फ भाव की भूखी होती है। और आप घी गुड़ का भोग लगाओ, बताशे का लगाओ, बर्फ़ी का लगाओ, रसगुल्ले का लगाओ, किसी भी चीज़ का भोग लगाओ, लेकिन सिर्फ हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरा भाव हमेशा ही शुद्ध रहे, और माता कभी भी मेरे मन में कोई भी गलत भावना ना आए, और अगर आए भी तो उसको आप हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। और इस तरह से देखिए कपूर लौंग जलाने के बाद अब शुरू कर दी थी आरती, और अब शुरू करूँगी आरती, और आरती के बाद करूँगी प्रणाम। और क्योंकि अभी बच्चों को टिफ़िन बनाना है मुझे और थोड़ा समय था, तो मैंने सोचा कि टिफ़िन बाद में बनाऊँगी बच्चों को, और उस पहले कर देती हूँ पूजा। तो फटाफट आरती कर दूँगी और फिर बच्चों को बनाऊँगी टिफ़िन। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं जाती हूँ भैया माता के मंदिर, और वहाँ से आने के बाद जो हमारे बगल में ही है थोड़ी दूर पर, इस मंदिर जाती हूँ। और फिर वापस जब आती हूँ तो चाय वगैरह पीने के बाद और फिर करती हूँ पाठ। और अगर जब कभी जल्दी भी हो, किसी काम की होती है, तो फिर पाठ शाम के समय कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा हो पाता है उसी तरह से कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा जीवन है, हमारे साथ काम तो जुड़ा ही है। और इस तरह से आज का माता का तीसरा दिन का नवरात्रा है, और इसकी पूजा आज सुबह की यहीं से समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, और एक प्यारे से कमेंट के साथ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें मेरे साथ। और इस तरह से आरती गाते गाते मैंने आरती कर दी थी। और मैं ये हमेशा देखा करती हूँ कि जब कभी भी कोई अच्छा काम करो तो उसमें बहुत सारे विघ्न और बाधाएं आते ही रहते हैं, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य के साथ ही हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। और जब हम धैर्य से काम लेते हैं तो हमारे काम बिगड़ते बिगड़ते भी बन जाते हैं, और अगर हम धैर्य का प्रयोग ना करें तो बनते बनते काम हमेशा ही बिगड़ जाते हैं। तो देखिए ये समय है, और फिर आरती लेने के बाद मैं करने लगी थी प्रणाम। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरी माता रानी के। और इस तरह से मैं अपने एक व्यस्त जीवन में से ये समय माता रानी के पास ज़रूर गुजारती हूँ, क्योंकि ये जीवन है, ये तो चलता ही रहता है, और व्यस्तता तो इसमें बनी ही